गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग विषय समाज से हमारा पड़ोस और पड़ोसी शीर्षक देखेंगे। बच्चों, हम अपने परिवार के साथ घर में रहते हैं। हम अपने परिवार के साथ कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। हमारे आसपास कई अन्य परिवार अपने अपने घरों में रहते हैं। ये परिवार हमारे क्या कहलाते हैं? पड़ोसी कहलाते हैं। ये परिवार हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। बच्चों, पड़ोसी क्या है, इसके बारे में आप बता सकते हैं? चलिए, वास्तव में हमारा पड़ोसी कौन है, एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। एक बार एक व्यक्ति भगवान ईसा के पास आकर पूछा, गुरुवर, मेरा पड़ोसी कौन है? भगवान ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। एक नौजवान यहूदी यरूशलेम से यरीको जा रहा था। यरूशलेम से कहाँ जा रहा था? यरीको जा रहा था। रास्ता सुनसान, बीहड़ और जंगलों से भरा था। जब वह आधा सफ़र पार किया तो डाकुओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उनके पास जो भी माल असबाब था सब कुछ उन्होंने लूट लिया और मारते मारते उन्हें अधमरा कर दिया और वहाँ से वे छूमंतर हो गए और वह यहूदी घायल वहीं पड़ा है। कुछ समय के बाद एक पादरी उसी रास्ते से जा रहा है। वह उस घायल व्यक्ति को देखा और वह कतराकर निकल गया। कुछ समय बाद एक लेवी उसी रास्ते से गुजरा। वह भी उस घायल व्यक्ति को देखा और वह भी उसके बगल से निकल गया। कुछ समय बाद एक समारी यात्री उधर से गुजरा। वह उस घायल व्यक्ति को देखा और उसे तरस आया। दया से वह द्रवित हो गया और वह अपनी सवारी से उतरा। उस घायल के घावों को साफ किया, मरहम लगाया और पट्टी बांधकर अपने सवारी में बैठाया और सराय में ले गया। सराय के मालिक को कुछ पैसे देकर कहा, आप इनकी सेवा शुश्रूषा कीजिए, मैं लौटूंगा तो आपको सब चुका दूंगा। तो बच्चों, बता सकते हो उस घायल व्यक्ति का पड़ोसी कौन निकला? वही जिसने उसकी मदद की, जिसने उसकी सहायता की। तो ईसा ने उस व्यक्ति से कहा, तो जाओ तुम भी ऐसा ही करो। बच्चों, पूरा संसार हमारा क्या है? पड़ोसी है। अब आगे देखते हैं। पड़ोस में रहने वाले बच्चे एक दूसरे के क्या बन जाते हैं? मित्र बन जाते हैं। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा से रहते हैं। एक मित्र कभी उनके घर जाता है और कभी दूसरा मित्र उनके घर आता जाता रहता है।
तो ये हम अपने पड़ोसी के बीच देखते हैं। बच्चों, हम पड़ोसियों के साथ त्यौहार और उत्सव एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं। जैसे दीपावली, ईद, गुड फ्राइडे और होली, हम सभी एक साथ मिलजुल कर इन सारे त्योहारों को मनाते हैं। आपस में काफ़ी खुश होते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं और हमारे पड़ोसी भी हमें क्या करते हैं, उपहार देते हैं। जब हमारे घर में कोई समारोह होता है, जैसे शादी, गृह प्रवेश एवं जन्मदिन, तो हम अपने पड़ोसियों को क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं, उन्हें निमंत्रण देते हैं और हम सभी मिलकर खूब क्या होते हैं, खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं। तो बच्चों, हमारे पड़ोसी हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। हमें अपने पड़ोसियों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। तो बच्चों, हम अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।